और आपको सदैव अटल की तस्वीरें सीधे दिखाते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल समाधि पर पहुंचे हैं। और आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं। नितिन नवीन, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश नमन कर रहा है। उनकी 8वीं पुण्यतिथि आज है। पीएम मोदी समाधि स्थल पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे तमाम गणमान्य लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 16 अगस्त 2018 को श्री ओम बिरला जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था। उन्होंने अंतिम सांस ली थी और आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि के इस मौके पर देश उनको नम आंखों से याद कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्य लोग कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंचे हैं समाधि स्थल पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदैव अटल पर मौजूद हैं। 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था। आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। सबसे पहले 1996 में 13 दिन के लिए, फिर 98 में 13 महीने के लिए, और फिर भारत के ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। बड़े फैसलों के लिए अटल जी हमेशा याद किए जाते रहेंगे, चाहे वो परमाणु टेस्ट हो या फिर सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हो। ऐसे अहम फैसले, राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद भी यहाँ पर मौजूद हैं। उपसभापति राज्यसभा की हरिवंश सिंह समेत तमाम दिग्गज लोग इस समय अटल जी को याद करने के लिए सदैव अटल उनके समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और सदैव अटल से ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। तमाम गणमान्य लोग पहले से यहाँ पर मौजूद हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, नमन करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है सदैव अटल पर। और वहां से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। 3 बार देश के पीएम रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी और देश उनको याद कर रहा है नम आंखों से। आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि का ये मौका है और ये तस्वीरें आपके सामने सदैव अटल से इस वक्त सामने आ रही हैं। लोगों का हुजूम एक तरफ है और गणमान्य लोग लगातार पहुंचना शुरू कर चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं सदैव अटल से। तो उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन भी यहाँ पर पहुंचे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं और अलग अलग दलों के नेता, अलग अलग धर्मों के गुरु यहाँ अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तो चाहे करगिल युद्ध में भारत की विजय गाथा हो, वहाँ उनका नेतृत्व जिसकी हमेशा तारीफ की जाती रही, या फिर 98 में परमाणु टेस्ट करना, अमेरिका के तमाम प्रतिबंधों और तमाम धमकियों के बावजूद भारत ने परमाणु टेस्ट किया और बताया दुनिया को कि भारत की शक्ति कितनी अहम है। लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। एक पत्रकार के तौर पर उनकी पहचान, एक कवि मन के तौर पर उनकी पहचान, एक राजनेता के तौर पर उनकी पहचान, जिसको देश हमेशा याद करता रहेगा। और यही वजह कि 2015 में उनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सदैव अटल पहुंच गई हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति, दिल्ली के मुख्यमंत्री, तमाम दिग्गज इस समय यहाँ पर मौजूद हैं सदैव अटल समाधि स्थल पर। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, लोकसभा अध्यक्ष आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 2018 में 16 अगस्त को आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आखिरी सांस उन्होंने ली दिल्ली में। और सदैव अटल समाधि स्थल पर आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। देश के तमाम दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर, रक्षा मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, इसके साथ ही राज्यसभा के उपसभापति, तमाम दिग्गज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। और सबसे पहले प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की है उन्होंने।
अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। 1977 में पहली बार विदेश मंत्री बने अटल जी मोरारजी देसाई की सरकार में, और यूएन में हिंदी भाषा में उन्होंने पहली बार भाषण दिया। किसी भी भारतीय का यूएन में पहली बार हिंदी में भाषण था। राष्ट्र प्रथम की हिंदी से उनका एक अलग लगाव रहा। अटल जी के रग एक रग कवि के तौर पर उनकी पहचान, वाणी, एक अच्छे वक्ता के तौर पर उनकी पहचान, लोकसभा के उनके श्रीमती भाषण द्रौपदी आज भी भारत सुनता है। अपने श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि के सरकारें माध्यम से आएंगी, अर्पित सरकारें किए। जाएंगी, ये शब्द उनके अब भारत हमारे के हर भारत नागरिक के मन में जीवन तोड़ते हैं जब भी श्री बात लोकतंत्र की सीपी होती राधा है। कृष्णन जी अपनी पुष्पांजलि श्रद्धेय अटल जी को अर्पित करेंगे। हार नहीं मानूंगा जैसी कविताएं लोग आज भी सुना उपहार करते दिए हैं। हमें देखिए, प्रकृति उपराष्ट्रपति ने, राधाकृष्णन ने लेकिन एक उपहार श्रद्धांजलि है अर्पित की। जो सब पर भारी तो 2018 है। में ये मेरा 16 देश अगस्त को है, जिसके पास अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ, उपराष्ट्रपति महोदय और आज अपने 8वीं पुण्यतिथि, श्रद्धा सुमन अर्पित इस पर करते पूरा हुए देश श्रद्धेय उनको अटल जी के याद प्रति कर रहा है। नतमस्तक होते अलग हुए अलग जगहों से उन्होंने अब राजनीति हमारे भी की। भारत के मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था। श्री नरेंद्र उत्तर प्रदेश मोदी में जी अलग अलग सीटों से वो पुष्पांजलि चुनाव लड़े, द्वारा लखनऊ से लेकर श्रद्धेय मथुरा, अटल जी के बलरामपुर प्रति जैसे अपने श्रद्धा जगहों सुमन से अर्पित चुनकर वो करेंगे। संसद भी पहुंचे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति व और वेंकैया नायडू, पूर्व उपराष्ट्रपति भारत श्री के, वो भी वेंकैया पहुंचे नायडू हैं जी अटल जी हमारे को श्रद्धांजलि देने के लिए। मध्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धेय अटल जी को नतमस्तक होते हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा एक अच्छे वक्ता, भारत के अच्छे कवि, अच्छे प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता के तौर श्री पर नरेंद्र याद किए मोदी जाएंगे।